तो आज विपक्ष में बैठा हुआ विधायक जनता के कामों की बात कर रहा है और जो सत्ता पक्ष में बैठे जिनकी जिम्मेवारी है वो केवल और केवल बेबुनियाद लांछन लगाकर विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं। मैं कोई ये जो ताकत है कोई अपना घर भरने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र को सबसे बेहतरीन क्षेत्र में बना। कहने से अगर काम बन जाते तो आज बुढ़ापा पेंशन भी 5100, मुख्यमंत्री जी को जाके आप वो भी कहें कि मैंने 5100 बुढ़ापा पेंशन कही थी, वो भी कर दीजिए। उन्होंने तो कहा था ओपीएस लागू करेंगे, तो वो भी मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए कि ओपीएस लागू होना चाहिए। ये हमारा गृह क्षेत्र है और बाकायदा ये शब्द थे कि हम तो इस गृह क्षेत्र में साल में 1 और 2 बार आते हैं। ये आप अगर सुनेंगे अपने इंटरव्यू में तो 1 और 2 बार आते हैं जनता का हालचाल दुख तकलीफ जानने के लिए, और वो उंगली उठा रहे हैं अमित सिहाग पर जो 10-10 12-12 घंटे इस जनता के मतलब इसी अपने खुद भी कई बार मैं तो पहले 2 साल तो खुद ही गाड़ी चला के गांव-गांव तक घुमा करता था। इस तरीके से एक माहौल था इन प्रदेशों में, वो नतीजे कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले। लोकसभा का जो चुनाव का जो बिगुल भी है इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी बजाने का काम करेगी। अरे यार इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं इंटररेक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटररेक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली में और मेरे साथ कांग्रेस विधायक हैं डबवाली से अमित सिहाग। हम उनसे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर को सिरसा में किसान मजदूर जन आक्रोश रैली होने जा रही है और इस रैली को लेकर के पूरे सिरसा ज़िले में अलग अलग विधायक हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो फील्ड में लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और खुद दीपेंद्र हुड्डा है वो भी इस पूरी रैली को लेकर के कमान संभाले हुए हैं। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। अमित, क्या कुछ जिस तरह से रैली होने जा रही है और पूरी ताकत है वो कांग्रेस ने इस रैली में झोंक दी है, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस को लेकर के आप क्या मानते हैं कि चुनौती है इस रैलियों के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पिछले 4 सालों से जो इस सरकार की कार्यशैली रही है, जो गठबंधन सरकार कहें, ठगबंधन सरकार कहें, इनकी कार्यशैली को देखते हुए हर एक वर्ग जो है वो एक विकल्प की तलाश में है। कई साल आप पिछले सालों से भी कहोगे, अगर चुनाव आज हो जाएं, लोग जनता कहती कि आज कांग्रेस आई खड़ी है। तो माहौल हमारे इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ना केवल इस कारण से कि कोई राजनीतिक कारण नहीं है, कारण ये है कि हर एक वर्ग जो है वो दुखी है इस सरकार से। तो मैं मानता हूं कि जो ये रैली है कहीं ना कहीं सिरसा क्षेत्र से एक बहुत अहम मुद्दे पे, किसान मजदूर आक्रोश रैली जैसे नाम है, किसान मजदूर के मुद्दों पे है, और सिरसा ज़िले से इसका होना तो एक तरीके से लोकसभा का जो चुनाव का जो बिगुल भी है इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी बजाने का काम करेगी। और मैं मानता हूं कि मैं कुछ दिन पहले अभी इलाहाबाद हल्के में था, कुछ शादी ब्याह के कार्यक्रम थे, वहाँ भी साथियों ने कहा कि आज ऐसा माहौल है कि आप बिना साधन भेजे भी लोग खुद इन रैलियों में आना चाहते हैं। और वहीं उसके विपरीत आपने 2-4 दिन पहले यहाँ की भी एक रैली देखी होगी जिसमें मान लो सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और वो कहते हैं ये हमारा गृह क्षेत्र है। और उस रैली के क्या हालात थे, 2000 कुर्सियों से भी कम वो भरने में सक्षम थे। लोग आना नहीं चाहते क्योंकि उनके जो जुमले थे, उनके जो वायदा खिलाफ़ी की है, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, उसके खिलाफ जनता में एक भारी आक्रोश है। जहाँ तक आप कहते हैं दूसरे प्रदेशों के चुनावों की बात कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि भाई जिस तरीके से एक माहौल था इन प्रदेशों में वो नतीजे कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले, और जिसका मैं मानता हूँ मंथन दिल्ली में चल रहा है, शीर्ष नेतृत्व कर भी रहा है, मगर ज़रूर हमें कुछ ना कुछ जहाँ चुनावी रणनीति है उसके अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि जनता हमारे पक्ष में नहीं है। आप अगर वोटों की गिनती ले लें इन प्रदेशों के अंदर मिलाकर या वोट परसेंटेज में लें, कांग्रेस एक बड़ा अच्छे स्तर पर रही। राजस्थान में आप खुद गए और जिस तरह का माहौल आपको देखने को मिला कि जो ये बॉर्डर की असेंबलीज़ हैं, तकरीबन 34 असेंबली हैं, उनमें से 29 पे कांग्रेस ने जीत हासिल की। ये भी जो हरियाणा की हवा जारी है उसका एक अपने आप एक संदेश है। तो मैं मानता हूँ माहौल हमारे पक्ष में, मगर चुनावी रणनीति में, चुनावी राजनीति में थोड़ा सा कांग्रेस को बेहतर करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 24 तारीख को रैली होने जा रही है, क्या क्या मैसेज होगा इस रैली के जरिए
कांग्रेस है वो सिरसा से लोकसभा का आगाज कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजनीतिक मायने तो एक राजनीतिक पार्टी कोई कार्यक्रम करती है उसका ज़रूर रहता है। मैं मानता हूं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर नेताओं ने, जो जजपा के नेताओं ने यहाँ तक ऐसी बातें कह रहे थे कि भाई हुड्डा साहब के राज में तो पाकिस्तान बेहतर था यहाँ से ज़्यादा, इस तरह की मतलब उलझुल बातें उन्होंने की। और आंकड़ों पे कभी वो बात नहीं करते। और आंकड़े क्या थे, 2005 से लेकर 14 तक इस ज़िले के अंदर जितना काम हुड्डा साहब ने किया है शायद इस ज़िले के इतिहास में पहले नहीं हुआ। मैं तो खुद मानता हूँ, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि 2000 से केवल 9 से लेकर 14 के बीच में या 8 से लेकर 14 के बीच में डॉक्टर साहब के सौजन्य से कांग्रेस सरकार ने यहाँ तकरीबन 1000 करोड़ के विकास कार्य करवाए थे। डवाली के अंदर सड़कों की बात करो, बिजली घर की बात करो, और पूरे ज़िले की बात करें तो बहुत अलग आंकड़े दिखाई देंगे। तो मैं मानता हूँ, और अब जिस तरीके से आप देखिए दीपेंद्र जी की सक्रियता देखिए, जिस तरीके से देखिए नेताओं की सक्रिय कांग्रेस पार्टी की देखिए, और वहाँ बनाम जो लोग कहते हैं ये हमारा गृह क्षेत्र है उनका देखिए, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी। तो मैं मानता हूँ कि जनता के अंदर इस क्षेत्र में भी विश्वास है। जो पहले कहा करते थे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में कमज़ोरी दिखाई दिया करती थी, वो कमज़ोरी दूर होते हुए एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है। ज़रूर इसके राजनीतिक मायने होंगे, जिस तरह का उबाल उस रैली में दिखाई देगा। आप बनाम इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा, यहाँ जो रैली हुई और जो सिरसा में रैली हुई, उसका आप जब कंपैरिजन देखोगे, भीड़ भी चाहे जनता के पार्टिसिपेशन के नाम उनके अंदर जोश के अंदर माध्यम से, और उसका एक बहुत बड़ा संकेत है। मगर उससे ज़्यादा इस रैली का मकसद जो है, जैसे किसान मजदूर आक्रोश रैली है, एक तो जो किसान आंदोलन के दौरान हमारे किसान परिवार से लोग जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी, उनको एक सम्मान देने का, जो सरकार सम्मान अभी तक उन्होंने कभी दिया नहीं, उनका नाम लेने से बचती है सरकार, तो वहाँ पे एक सम्मान इसलिए इस क्षेत्र को चुना गया है क्योंकि यहाँ की एक बड़ी भूमिका उस आंदोलन के अंदर रही थी। तो वो सम्मान देने के लिए भी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उस मंच पर एकत्रित होंगे। और मैं मानता हूँ जो किसान मजदूर के मुद्दे हैं, जो एक अहम प्लेटफॉर्म है जिस पे कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रयास करती है, उनको भी और ज़्यादा मजबूती से आगे ले जाने का काम करेंगे। पिछले दिनों दिग्विजय ने गांव-गांव में जाकर के जो है इस चूँकि वो रैली का निमंत्रण दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि यहाँ के विधायक हैं वो तो यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो तो अबोहर रहते हैं, वो तो ससुराल के विधायक हो चुके हैं। ये इस तरह के आरोप है वो आप पे क्यों लगाए जा रहे हैं? प्रॉपर आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं झुंझलाहट है। अभी जो राजस्थान के परिणाम आए उसकी भी झुंझलाहट कह सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता, हरियाणा की जनता उनको नकार रही है, उससे भी है। कहीं ना कहीं जो मैं मानता हूँ, इसको मैं एक शुभ संकेत मानता हूँ कि शायद इस हलके में जो मेरी लोकप्रियता है, मैं खुद नहीं कहूँगा कि लोकप्रियता है, जो मैंने काम किए, जो मैंने प्रयास किए, आज उनसे उनको लगता है, उनको किसी तरीके का एक खतरा में राजनीतिक रूप से खतरा महसूस कर रहे होंगे, ये हो सकता है। मगर वो ये राजनीति का जो स्तर है, आज सत्ता में बैठे हुए उनके पास 4 सालों में यहाँ कुछ गिनवाने को नहीं है। मैं इसको बड़ा एक अचंबा होता है मुझे जब ये देख के कि यूजुअली जो टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो विपक्ष की पार्टियां लगाते हैं, विपक्ष के नेता, कि भाई इस सरकार ने ये नहीं किया, ये हो गए। यहाँ पर एक ऐसे हालात पहली बार मैंने प्रदेश में देखे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता कभी भी आप किसी मंच पे देख लीजिए, कोई काम की बात नहीं करते कि ये हमने क्या काम किया। वहाँ अगर आपने कभी भी मेरा इंटरव्यू लिया हो, कभी भी कोई मेरी मीडिया में आपने देखी हो कि 99% हमेशा एक ही बात रही है कि मैंने क्या प्रयास किए, उसका क्या लाभ जनता को मिला। तो आज विपक्ष में बैठा हुआ विधायक जनता के कामों की बात कर रहा है, और जो सत्ता पक्ष में बैठे जिनकी जिम्मेवारी है वो केवल और केवल बेबुनियाद लांछन लगाकर विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं। तो ये आज हालात अपने आप, क्योंकि उन्होंने 4 साल उस सत्ता की चाबी से कहीं ना कहीं केवल अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, तो ये हालात है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहता आज, मतलब ये भी अपने आप में एक हंसने वाली बात है। जो और मैं आपके खुद के चैनल के इंटरव्यू का एक उदाहरण दूंगा। अगर आप उस इंटरव्यू को सुनेंगे जिसमें आप कह रहे हैं आपने उनका इंटरव्यू भी लिया था, उन्हें उस इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है जो मेरे सामने आई कि भाई ये हमारा गृह क्षेत्र है, और बाकायदा ये शब्द थे कि हम तो इस गृह क्षेत्र में साल में 1 और 2 बार आते हैं। ये आप अगर सुनेंगे अपने इंटरव्यू में, तो 1 और 2 बार आते हैं जनता का हालचाल, दुख तकलीफ जानने के लिए। जो अपने परिवार, जिसको कहते हैं हमारा परिवार है, उस परिवार में सत्ता में बैठे हुए वो साल में 1 या 2 बार समय निकाल पाते हैं, और वो उंगली उठा रहे हैं अमित सिहाग पर, जो 10-10, 12-12 घंटे
इस जनता के मतलब इसी अपने खुद भी कई बार मैं तो पहले 2 साल तो खुद ही गाड़ी चला के गांव-गांव तक घुमा करता था। तो मैं जो 10-10 12-12 घंटे जनता के लिए उनके कामों के लिए लगाता है, उनसे अगर आप तुलना करने की कोशिश करें तो वो कोई तर्क नहीं है। वो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी खामियों को जो जनता आपसे सवाल जवाब मांग रही है, आपके पास जवाब नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनका जैसे ध्यान भटकाने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, जिनके को बिना बेतुकी बातें करने के लिए कोशिश है। तो मैं मानता हूँ उनको भगवान सद्बुद्धि दे, बट मैं यही सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर को भी बढ़ाना चाहिए और जो आपकी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास करना चाहिए। पुलिस ज़िला की जो बात थी और जो है मैं लोकसभा की जो रैली थी दुष्यंत चौटाला की, उसमें भी ये बात है, वो कई जगह कई नेताओं ने बोली कि दुष्यंत चौटाला ने डबवाली को पुलिस ज़िला बनाया। और दुष्यंत चौटाला ने खुद भी अपने इस वक्तव्य में कहा कि सीएम साहब से मैंने कहा था कि यहाँ पे ड्रग्स ज़्यादा है इसलिए ज़िला बना दीजिए। आपने भी जो है एक कई बार ज्ञापन सौंपे। ये पुलिस ज़िला चूँकि अब बन चुका है और इसको लेकर के श्रेय की होड़ कहा जा सकता है इसको कि श्रेय लेने की होड़ है वो हो रही है सत्ता पक्ष विपक्ष में। देखिए, श्रेय लेने की बात ही ये मुद्दा अगर आप देखेंगे, घुमाकर देखेंगे, शुरुआती दौर से जब मैं विधायक बना था, एक नारे के साथ मैंने कहा था जवानी बचाओ किसानी बचाओ के, और मैंने पहले 2020 में 19 में मैं बना था, 2020 में मैंने प्राथमिकता से इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। सत्ता तो चाहे भाजपा की सत्ता थी, दूसरे नेता थे, वो तो पहले भी थी यहाँ पर, मुझसे पहले भी 5 साल थे, उससे पहले भी लोग थे। तो अगर इतना ही उनकी और इन्हीं के परिवार के विधायक भी थे, तो अगर इतना ही पुलिस ज़िले की उनके तत्परता होती कि हम ये बनाना चाहते, तो पहले प्रयास दिखाई देते। प्रयास किसी के दिखाई नहीं दिए, ना भाजपा के दिखे ना जजपा के दिखे। मैंने कोशिश करके इवन एक नया उदाहरण सेट करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी के पास खुद गया और मैंने तर्कों के साथ उनके साथ बात की। उस टाइम मैंने EWS का भी मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा, पुलिस की भर्ती में। तो ये साथ में मैंने पुलिस ज़िले का उठाया था और उसको मैंने केवल नाम मात्र एक बार बोलने तक, विधानसभा में उठाने तक या ज्ञापन सौंपने तक नहीं रखा। मैंने हर एक मुद्दे को उठाया, बारी बारी विधानसभा। और आपको याद होगा 2000 का जो 22 का आखिरी बजट सत्र था, उसमें मैंने इवन एक अल्टीमेटम के रूप में सरकार को दिया था कि भाई मैं इस मुद्दे को बारी बारी उठाता रहा हूँ और अगर ये सरकार जल्द से जल्द इसको पूरा नहीं करती तो ये अपने आप उनके गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह हुआ कि क्या सही मायने में वो नशे को रोकने के लिए गंभीर भी हैं। सारे आंकड़ों की जो थी, अब इसके ऊपर भी जो इन्होंने कोशिश की कि जो आप कह रहे हो कि क्रेडिट लेने की बात है, अगर आप जो औपचारिक जो लेटर है जो सरकार की तरफ से आया, जो प्रशासन ने क्या किया, इसकी पहले एक तरीके से इंक्वायरी होती है जो पुलिस विभाग करता है कि फिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, क्या बनाया जा सकता है, ये उसका मापदंड को भांपते हैं। उस लेटर के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड बाय MLA अमित सिहाग। ये सरकारी लेटर है पुलिस विभाग को जो चंडीगढ़ से आया हुआ था और यहाँ के लेटर है, वो मैंने अपने बाकायदा सोशल मीडिया पे डाला था। आपको लगता है कि अगर प्रदेश के इतने बड़े नेता ये सारे जो सत्तारूढ़ में हैं, अगर इन्होंने ये काम करने के लिए तत्पर होते तो आपको यहाँ पे पहले दिन से इनके सारे होर्डिंग, प्रेस, न्यूज़ बाइट्स दिखाई देती नहीं। आज जब होने के बाद वो कहते हैं कि हाँ हमने प्रयास किया। विपक्ष वाला तो कह सकता है कि यार मैंने भी कुछ किया था इसमें। सत्ता पक्ष वालों के जहाँ पे आप सत्ता के भागीदार हो, आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं दिखाया। वो कहता है हमने तो बस कह दिया था एक बार और उससे काम बन गया। तो कहने से अगर काम बन जाते तो आज बुढ़ापा पेंशन भी 5100, मुख्यमंत्री जी को जाके आप वो भी कहें कि मैंने 5100 बुढ़ापा पेंशन कही थी, वो भी कर दीजिए। उन्होंने तो कहा था OPS लागू करेंगे, तो वो भी मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए कि OPS लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा था हम किसान हितैषी हैं, किसानों को ये सब चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी, तो वो भी कह दीजिए। उन्होंने कहा था, ऐसे तो बहुत सारे वायदे किए थे, सिर्फ डबवाली का वायदा ही उन्होंने कहा और मुख्यमंत्री जी ने उनका पूरा कर दिया। तो देखिए, तो मैं कहा जहाँ डॉक्यूमेंटेड है विधायक मैं के रूप में मेरे जो प्रयास हैं, मैंने उसको पूरी, और मैं कभी क्रेडिट की होड़ में नहीं रहा। मेरी चिंता सही मायने में ये है कि जो जनता ने मुझ पे विश्वास जताया है, मैं उसको एक बहुत उसको कीमती मानता हूँ। और मैं कोई ये जो ताकत है कोई अपना घर भरने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र को सबसे बेहतरीन क्षेत्र में बनाऊँ। विपक्ष में भी पहले विधायक कहते थे हम विपक्ष में हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने एक नया उदाहरण सेट करने का प्रयास किया। बाकी जनता जानती है किसके कितने प्रयास हैं। आगे कोशिश है इस पुलिस ज़िले को ज़िले की तरफ लेके जाएं, तो उसमें मैं चाहूँगा कि पहले आप लोगों ने काम किया नहीं किया,
आज सभी के पास मौका है, तो आप सारे मिलकर इसको ज़िले की तरफ भी ले जाएं तो हमें खुशी होगी कि सबकी एक भूमिका उसके अंदर रही है। बाकी और क्या कुछ चूँकि डबवाली को लेकर के, क्योंकि करीब 10 महीने का समय बचा है, सरकार का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। क्या कुछ डबवाली के लिए अभी और भी करना बाकी है? जो आप इश्यूज़ को लेकर के चले थे, पुलिस ज़िले को लेकर के जिस तरह की बात आई, अब और भी कुछ आपको, जिस तरह से आपके जो खरीब चैनल थे, कुछ और चीज़ें थी डबवाली को लेकर के, क्या कुछ कहें? देखिए, हर एक मुद्दे को, जो मैं अहम मुद्दा था, मैंने उसको कोशिश की है प्राथमिकता से रखने की। जैसे पुलिस ज़िला एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं एक बड़ा मानता हूँ कि जिस तरीके से ब्लड बैंक की बहुत बड़ी, लोग छोड़ते हैं कि हाँ ब्लड बैंक ही है, मैं मानता हूँ इसकी बहुत एक बड़ी सुविधा है। अब वो भी कहते हैं कि हमने इसके अंदर रिबन काटने के लिए, अगर आप उस दिन शायद यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, उस पर भी एक बड़ा खेल हुआ था। मैंने 7 महीने लगकर ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको फाइनली अप्रूव करवा कर, इस पे मोहर लगवा कर बनाया था। जब इसकी शुरू करने की बात आई तो एक तारीख फिक्स की गई थी उस साल कि भाई इस तारीख को डीसी साहब भी आएंगे और यहाँ पे उद्घाटन हो। ठीक है, मेरे पास सूचना आई, बाद में पता चला उसे बदल दिया गया। फिर पता चला जिस दिन मैं विधानसभा का मेरा सेशन है, मैं विधानसभा में हूँ, उस दिन वो तारीख रखी गई और फिर सारी पार्टियों के नेता वहाँ रिबन के साथ खड़े थे कि हमने कर दी। तो बात ये है, मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा था, आप मुझे यही बता दीजिए वो अधिकारी का नाम तो बताइए कि जिसके माध्यम से इसको आपने करवाने का काम। ये हमें पूछना चाहिए उनसे, जो कहते हैं कि हम क्रेडिट, हमें अगर उनसे पूछेंगे तो आपको पता है यार हमें तो जानकारी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस तरीके से तो बहुत कोशिशें ज़रूर की हैं। कुछ मैं मानता हूँ, जैसे खरीफ चैनल है, ये मेरे पिताजी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। मेरा खुद का है कि उस सपने को पूरा करना है कि सिंचाई की सुविधा सभी तक पहुँचे। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष, बारी बारी सरकार को जिताने के बाद अभी तक सरकार ने उसको उस पर कोई परिणाम दिया नहीं है। तो मैं यही मानता हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी, अब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता रहेगी ज़्यादातर, फरवरी में फिर लग जाएगी, मई तक शायद आचार संहिता रहे, उसके बाद हमारे चुनाव हैं, तो संभावनाएं आगे कम है। बट कोशिश मेरी जारी रहेगी। जो अहम मुद्दा, जैसे इस बार विधानसभा के अंदर मैंने जो ये ड्रग का हमारा डी एडिक्शन सेंटर है, जिसको बीच में बारी बारी रखने के बाद उन्होंने एक औपचारिकता मात्र खोला था, वो बाद में वो भी बंद हो गया। उसके ऊपर दोबारा से कि ड्रग्स का मैं सिर्फ ये नहीं कि पुलिस ज़िला बना तो उससे काम हो जाएगा, और चीज़ें करने की ज़रूरत है, उस पर है। सिंचाई की जैसे मैं सुविधाओं पे लगा हुआ हूँ, और जो मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ रोड मैप्स हैं, वो उस पर लगा हूँ। अब देखता हूँ उसमें कुछ आएगा तो आपके साथ साझा करता जाऊँगा। शीतकालीन सत्र में भी कुछ बड़ा डबवाली को लेकर के कोई मुद्दा गूंजने वाला है इस बार विधानसभा में? मैं मानता हूँ यही मुद्दे जो खास करके नशे से संबंधित है, जो अभी पुलिस ज़िला बना है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, डी एडिक्शन सेंटर का मैंने मुद्दा रखा हुआ है, उस पर एक सवाल है मेरा, उसके ऊपर बातचीत है। और कई वर्ग हैं जो मेरे साथ जिन्होंने संपर्क किया कि भाई ये हमारी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को भी क्योंकि मुझे सरकार से अब ज़्यादा उम्मीद रही नहीं। जितना मैंने कोशिश की है अपने हल्के के लिए ज़रूर है, बट मैं जो कुछ और बचे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको, अगर सरकार को समझाने के तर्क के साथ उनके समक्ष उन समस्याओं को रखने की। देखते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक अमित सियाग। लगातार हमारे साथ बने रहिए। तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।